Very good morning, students. Today we will continue with chapter number 2, self management, and topic of today is emotional intelligence. Emotional intelligence is the ability to identify and manage one's own emotions as well as the emotions of other. It is generally said to include at least three skills: emotional awareness, harnessing emotions, managing emotions. Emotional intelligence जो है वो एक ऐसी ability है आपको चेक करना कि आपके जो है इमोशंस क्या हैं एज वेल एज़ आपके जो रिलेटिव हैं किसी और के इमोशंस को आइडेंटिफाई करना कि उसके इमोशंस क्या हो सकते हैं। इसको जनरली कहा जाता है कि इसकी थ्री स्किल्स हैं: इमोशनल अवेयरनेस की, हार्नेसिंग इमोशंस की और मैनेजिंग इमोशंस की। लेट्स स्टार्ट विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज ऑल थ्री स्किल्स। इमोशनल अवेयरनेस, द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड नेम वंस ओन इमोशंस, वो एबिलिटी जिसमें आप चेक करते हो खुद की इमोशंस को, उसको इमोशनल अवेयरनेस कहा जाता है। हार्नेसिंग इमोशंस, एबिलिटी टू हार्नेस एंड अप्लाई इमोशंस टू टास्क लाइक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो एबिलिटी जिसको हम अप्लाई करते हैं अपने टास्क में, जैसे कि कुछ सोचना या प्रॉब्लम को सोल्व करना, दैट इज़ द हार्नेसिंग इमोशंस। मैनेजिंग इमोशंस, द एबिलिटी टू रेगुलेट वंस ओन इमोशंस व्हेन नेसेसरी एंड हेल्प अदर्स टू डू द सेम। मैनेजिंग इमोशंस में आएगा वो इमोशंस है जो ऐसी एबिलिटी जो आपकी हेल्प करवाए जब रिक्वायर्ड है, उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, और दूसरों के लिए भी इमोशंस को कंट्रोल करने को, मैनेज करने को। नोइंग हाउ टू मैनेज वंस इमोशन इज़ क्रिटिकल फॉर अस. You can manage stress, keep your brain active and open minded, and easily overcome failures if you can keep your emotions in check. Emotional intelligence can help you have better relations with your friends and family. ये चीज़ जो है जानना बहुत मुश्किल है हम सब के लिए कि जो इमोशंस हैं उनको कैसे मैनेज किया जाए। ठीक है, आप मैनेज कर सकते हो अपने स्ट्रेस को, एक्टिव कर सकते हो अपने माइंड को, हर टाइम ओपन माइंड रह सकते हो, इजीली ओवरकम रख सकते हो फेलियर्स को, अगर आप चेक करना चाहते हो इमोशंस को। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो आपके रिलेशनशिप में, चाहे वो आपके फ्रेंड्स है चाहे आपकी फैमिली है, उन सब में आपकी हेल्प करवाएंगे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. रवि एंड हिज बेस्ट फ्रेंड शिव have been practicing for the annual school dance competition. They are both performing solo. On the day of competition, Shiv won. Ravi felt extremely sad and dejected. He shouted at Shiv unnecessarily, cried, and also did not talk to his parents for 3 to 4 hours. On the contrary, if Ravi would have been emotionally intelligent, he would have accepted defeat gracefully and done better in the next competition. एक एग्ज़ाम्पल लो जिसमें रवि और शिव दो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने स्कूल के एनुअल डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना था। प्रैक्टिस की उन दोनों ने, परफॉर्म किया जिसमें से जीत गया शिव, लेकिन रवि जो है वो इतना चिल्लाया शिव के ऊपर और 3-4 घंटे उसने अपने पेरेंट्स से बात भी नहीं की। वो चीज़ शो करती है कि रवि जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं है, क्योंकि अगर वो होता तो वो अपनी हार को अच्छी तरह से स्वीकार करता और बेटर तरीके से परफॉर्म करने के लिए नेक्स्ट टाइम एफर्ट करता। बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंट इन्हांसेस यू चांसेस ऑफ सक्सेस एंड अ बैलेंस्ड लाइफ। अगर जो इंसान इमोशनल इंटेलिजेंट होता है वो हेल्प करवाएगा इन्हांस करने में, आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने में और आपकी बैलेंस्ड लाइफ रखने में। सम स्टेप्स टू मैनेज इमोशनल इंटेलिजेंस आर एज गिवन बिलो। कुछ स्टेप्स हैं जिसके साथ हम इमोशनल इंटेलिजेंस को जो है मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ अंडरस्टैंड योर इमोशंस, ऑब्जर्व योर बिहेवियर एंड नोट द थिंग्स यू नीड टू वर्क ऑन। यू कैन देन वर्क ऑन द थिंग्स यू नीड टू इम्प्रूव। अंडरस्टैंड करो कि आपके क्या इमोशंस हैं, उससे आपके जो कौन कौन से काम आपने करने हैं, ठीक है। यू कैन देन वर्क ऑन द थिंग्स यू नीड टू, किस तरह से आप उन पर इम्प्रूव कर सकते हो। रैशनलाइज, डू नॉट टेक डिसीजन अब्रप्टली, बी रैशनल इन योर थिंकिंग। जल्दी में जो है कोई भी डिसीज़न नहीं लेना, आराम से सोच के अपना जो है डिसीज़न लेना है। प्रैक्टिस डू मेडिटेशन एंड योगा टू कीप योर सेल्फ काम। योगा और मेडिटेशन करो ताकि आपका जो ब्रेन है वो शांत रहे। नेक्स्ट वी आर हैविंग सेल्फ अवेयरनेस, स्ट्रेंथ एंड weakness analysis. Being self-aware means that you can identify your strengths and weakness. Self-awareness therefore will help you in conveying your weakness into strength and strength into an exceptional talent.
सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है चेक करना कि आपकी कौन कौन सी ताकत है, आपकी कौन सी कमज़ोरियाँ हैं। सेल्फ अवेयरनेस जो है आपकी हेल्प करवाएंगे आपकी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की, और आपकी स्ट्रेंथ को जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट में चेंज करने की। एनालिसिंग योर स्ट्रेंथ एंड एनालाइजिंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हेल्प यू टू अटेन सक्सेस इन लाइफ। आपकी स्ट्रेंथ को चेक करना और वीकनेस जो है वो आपकी हेल्प करवाएंगे लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। हाउएवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस बिगिन विद नोइंग योरसेल्फ फर्स्ट। स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखने से पहले आपको खुद के बारे में पता होना चाहिए। नोइंग योरसेल्फ, आप खुद को कैसे जान सकते हो? हु आई एम, बिलीफ, बैकग्राउंड, ओपिनियन, लाइक्स, डिसलाइक्स, वैल्यूज़। अंडरस्टैंडिंग हु यू आर, what you like or dislike, what are your beliefs, what are your opinions, what's your background, what you do well and what you do not do well is important, because only then can you actually measure your strengths and weakness। ये सारी चीज़ें जो हैं आपसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता। सो strengths and weakness analysis, understanding who you are means looking outside your यूजुअल करेक्टरिस्टिक्स सच एज़ योर नेम, क्वालिफिकेशन। आउटर साइड में आप ये देख सकते हो आपका नेम क्या है, क्वालिफिकेशन, आपके रिलेशनशिप क्या है। इन अदर वर्ड्स में सेल्फ अवेयर एक्चुअली मीन्स क्या है, इनर स्ट्रेंथ को चेक करना, आपके हिडन टैलेंट कौन कौन से, आपकी स्किल्स कौन सी है, कौन कौन सी आपकी वीकनेस है। लेट अस लुक एट हाउ वी डिफाइन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। कैसे हम स्ट्रेंथ और वीकनेस को डिफाइन करते हैं। टेक्निक फॉर आइडेंटिफाइंग your strength, and by understanding ourselves we can know what we can do or we can not do। क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं वो चीज़ को ऑब्जर्व करो। बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन वी कैन प्लान द नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके लिए इम्प्रूव कैसे करना है। बाय इम्प्रूविंग वी विल बिकम कॉन्फिडेंट इन वट वी डू। उसके बाद जो है इम्प्रूव करने के बाद वी पीपल बिकम कॉन्फिडेंट इन दैट वे। Techniques for identifying your strength and weakness. Finding strength or abilities, think of anything that you are always successful at। स्ट्रेंथ को आप कैसे देखोगे, कैसे एबिलिटी को इम्प्रूव करोगे अपनी? हमेशा उन चीज़ों के बारे में सोचो जो आपके लिए, जिसमें आप सक्सेसफुल रहे। थिंक अबाउट वट अदर्स लाइक इन यू। वो चीज़ के बारे में सोचो जिसके बारे में लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। टेक आउट टाइम एंड थिंक अबाउट वट यू डू वेल। टाइम लो और सोचो कि आप क्या अच्छे से कर सकते हो। फाइंडिंग वीकनेस, अपनी कमजोरियों को कैसे देखोगे आप। पॉइंट आउट द एरियाज़ वेयर यू स्ट्रगल एंड द थिंग्स यू फाइंड डिफ़िकल्ट टू डू। पॉइंट आउट करो वो एरिया में जहाँ पे आपने जो है संघर्ष किया है, और वो चीज़ों के बारे में सोचो कि जो आपके लिए करनी मुश्किल रही। लुक एट द फीडबैक अदर्स यूजुअली गिव यू। उन फीडबैक के बारे में सोचो, उन चीज़ों के बारे में सोचो जो लोगों ने आपको बताई हैं। बी ओपन टू फीडबैक एंड एक्सेप्ट योर वीकनेस। उन सब जो है फीडबैक को आपने एक्सेप्ट करना है और उसको अपनी कमज़ोरियों में समझ के विदाउट फीलिंग लो, कमज़ोर नहीं समझना उसमें अपने आप को, पहचान करनी है कि मेरी कमज़ोरी ये है। टेक इट इज़ एन एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, इसको अपने इम्प्रूवमेंट के एरिया में ऐड करना है। यू कैन फाइंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वंस यू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चन गिवन हेयर। एक बार आप अपनी कमज़ोरियों को, अपनी ताकत को पहचान लोगे, उसके बाद ये क्वेश्चंस जो हैं उनके बारे में भी आपको आंसर मिल जाएंगे खुद ही। हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कैसे मैं दूसरों से अलग हूँ। वट डू आई डू बेटर दैन अदर्स, कैसे मैं दूसरों से अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ। वट डू अदर पीपल एडमायर इन मी, दूसरे लोग जो हैं मेरे से मेरी क्या प्रेज़ कर सकते हैं, मुझसे क्या उम्मीदें रखते हैं। वट मेक्स मी स्टैंड आउट, मुझे क्या करना है आगे। वेयर डू आई वरी एंड स्ट्रगल्स, क्या मुझे चिंताओं को, संघर्ष को रखना है, क्या मेरे लिए वो क्या महत्वता रखते हैं। वेयर, हाउ एंड वाई डू अदर्स परफॉर्म बेटर दैन मी, कहाँ, कब और कैसे जो लोग हैं मुझसे अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं। वट एडवाइस फॉर इम्प्रूवमेंट डू आई ऑफन रिसीव्स फ्रॉम अदर्स, क्या एडवाइस जो है इम्प्रूवमेंट के लिए मुझे दूसरों से मिली। डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़ स्ट्रेंथ, इन इंटरेस्ट में और एबिलिटीज़ में क्या क्या फ़र्क है। इंटरेस्ट,
things that you like to do in your free time that make you happy, that is the interest. And acquired or natural capacity, नेचुरल वे से आप कितना काम कर सकते हो, दैट इज़ योर एबिलिटी. इंटरेस्ट के साथ जिसके साथ आप फ्री टाइम में कोई काम करके खुश महसूस करो, दैट इज़ द इंटरेस्ट. थिंग्स यू आर क्यूरियस अबाउट और वुड डू इवन इफ़ नो वन आस्क्ड यू टू डू इट. वो चीज़ें जिसके बारे में आपको जानने की इच्छा होती है तब भी जब आपको लोगों ने उस चीज़ के बारे में नहीं कहा, वो आपका इंटरेस्ट है. अनेबल यू टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब और टास्क विद कंसिडरेबल प्रोफिशिएंसी. उस चीज़ को, पर्टिकुलर टास्क को या जॉब को जो आपने है कंसिडर करना है कि मैं कैसे उसको अच्छी तरह से कर सकती हूँ, दैट इज़ योर एबिलिटी. थिंग्स यू वांट टू लर्न और वुड लाइक टू डू इन द फ्यूचर. कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आप करना चाहते हो, सीखना चाहते हो और फ्यूचर में उसको करोगे, दैट आर द पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट. व्हेन यू इंटरेस्ट डू नॉट मैच योर abilities, you can either improve your ability or follow some other path. For example, you may like music but you may not be good at singing. In that case, do not try to become a singer. अगर आपका इंटरेस्ट जो है एबिलिटीज़ के साथ मैच नहीं करता है लेकिन आप इम्प्रूव कर सकते हो, फिर आपकी जो एबिलिटीज़ हैं उनको आप देखने के बाद अपना पाथ जो है चुनो. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको म्यूज़िक पसंद है लेकिन आप सिंगिंग में अच्छे नहीं हो, उस केस में ट्राई करने की कोशिश नहीं करनी कि आप सिंगर बनो, राइट. नेक्स्ट टॉपिक इज़ दैट इज़ द सेल्फ मोटिवेशन. दिस टॉपिक विल डिस्कस इन Zoom class. If you people are having doubt regarding the topic that we have done in this chapter till now, then you people can ask me anytime. Thank you.